नमस्कार। प्रेगनेंसी में जॉन्डिस अनकॉमन नहीं है। बहुत से जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं वो आती है, शुरू में क्या बोलती है कि हमको इचिंग हो रहा है। तो अगर कभी भी इचिंग होता है तो हम लोग पूछते हैं कि आपका यूरिन कैसा हो रहा है, तो यूरिन भी पीला होता है और देखने से भी उनकी आंखें भी थोड़ी बहुत पीली दिख सकती है। कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, उसमें क्या होता है कि जो बाइल एसिड है वो थोड़ा ज्यादा बनता है। तो हल्का फुल्का अगर है और लीवर एंजाइम थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं होती है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है और हम लोग लीवर एंजाइम कराते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो हम लोग कारण ढूंढते हैं। कारण ऐसा नहीं कि खाली प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में और भी दूसरे जैसे वायरस होता है कि वायरल हेपेटाइटिस हो जाता है, या कभी सर्जिकल जॉन्डिस होता है। सर्जिकल जॉन्डिस में तो गॉल ब्लैडर में अगर कोई स्टोन है उसके कारण हो सकता है। तो अगर कोई पेशेंट को इचिंग हो रहा है, जॉन्डिस है, देखने से शरीर पे उसका चेहरा पीला दिख रहा है, आंख पीली दिख रही है, पेशाब पीला हो रहा है, तो इसमें आपको जरूर डॉक्टर के पास दिखाना है। हम लोग क्या करते हैं कि टेस्ट कराते हैं जॉन्डिस का और कारण ढूंढते हैं कि कैसे हो रहा है। अगर नॉर्मल है, बहुत ही कम है, तो और कोई कारण नहीं है, जैसे कोई उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं है या उसको हेपेटाइटिस बी, सी, ई ये सब नहीं है, तो पहले तो फिर हम लोग उसको वॉच करते हैं। और अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि होता क्या है, अगर बहुत ज्यादा जॉन्डिस हो जाता है तो उसमें बच्चे के लिए खतरा होता है। क्योंकि ये जॉन्डिस होने से क्या होता है कि सीरम के अंदर बिलिरुबिन बढ़ जाता है। ये बिलिरुबिन बच्चे के ब्लड सर्कुलेशन में भी जाता है और बच्चे के सर में जाता है, उसको बोलते हैं कम्निक्ट्रस। तो उसमें क्या होता है कि सडन आईवी के भी चांसेस होते हैं कि एक बच्चा पेट में एक्सपायर हो जाता है। तो अगर कभी भी आपको इचिंग होता है और पेशाब पीला हो रहा है, चेहरा पीला दिख रहा है, तो आपको जरूर डॉक्टर से दिखाना है। और बाकी डॉक्टर आपको जांच करा के बताएंगे कि ये सामान है, आपको रेस्ट करना है या बस वॉच करना है या इसके लिए कोई ट्रीटमेंट लेना है। और फिर आप, क्योंकि अगर जॉन्डिस बहुत ज्यादा है तो हम लोग भी क्या करते हैं कि एक लेवल के ऊपर, जैसे एक होता है, हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं सीरम बाइल एसिड। अगर सीरम बाइल एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वैसे तो नॉर्मल में हम लोग 10 ही बोलते हैं। अगर किसी सामान्य लोग में 10 तक बढ़ा है तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं नॉर्मल है। लेकिन 10 के ऊपर होने पर अगर सामान्य जैसे प्रेगनेंसी नहीं है तो उसको ज्यादा बोलते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में चूंकि हम बताए थे कि प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट में सीरम बाइल एसिड का लेवल और बढ़ जाता है, तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर 40 से ऊपर है तो एक डेंजर कंडीशन होता है। उसमें हम लोग बेबी का डिलीवरी तुरंत करा देते हैं। बेबी का डिलीवरी नहीं होता है तुरंत, तो फिर उसमें रिस्क रहता है कि बेबी का पेट के अंदर ही कुछ उसको खतरा होने का डर रहता है। नमस्कार।